हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो दिस इज 17th क्लास ऑफ हॉर्टिकल्चर। 17वां क्लास स्टार्ट हो गया है। इसके पहले 1 से 16 क्लास तक हॉर्टिकल्चर का हो चुका है। देखो, ओरिएंटेशन क्लास भी हो चुका है, जनरल एग्रीकल्चर का 1 से 6 क्लास भी हो चुका है। तो सीरीज़ वाइज देखना, सब कुछ समझ आएगा। ये चल क्या रहा है, ये हमारा चल रहा है फुल कोर्स एएफओ का। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए हमारा देख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं। तो धीरे 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 सारे क्लासेस आप करते जाना। ठीक है, देखो टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम का एक ओपन डिस्कशन चैनल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम जाके ऐड कर सकते हो, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और एक जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप है वो भी इफ़ यू वांट तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो भी पीडीएफ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो भी आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, वो पीडीएफ जो है ना भली भांति मैं उसमें डाल देता हूँ, ताकि आपको ना एक सीरीज़ वाइज हर कुछ आपके पास रहे, इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स। ठीक है, और ये सिलसिला हमेशा तक रहेगा। मतलब इसके बाद मैं बहुत सारे आपको MCQs क्लासेस करवाऊँगा, वन वर्ड क्लासेस करवाऊँगा। ठीक है, वो सब चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रेडी करते हैं आज की क्लासेस। तो 17 से पहले 16 देख लेते हैं कि 16 में हमने क्या क्या किया। देखो 16 का, देखो हॉर्टिकल्चर 16 का ये पीडीएफ आ चुका है। हॉर्टिकल्चर 16 में देखो हमने क्या क्या किया। हॉर्टिकल्चर 16 ना पूरी टोमेटो पे बेस्ड था। ठीक है, पूरी टोमेटो पे बेस्ड था। टोमेटो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हॉर्टिकल्चर के लिए, इसलिए सारा चीज़ हमने टोमेटो पे पढ़ा। टोमेटो में देखा सबसे पहला चीज़, देखो इनडिटर्मिनेंट टाइप और डिटर्मिनेंट टाइप कैसा होता है। ट्रेनिंग, प्रूनिंग, स्टेकिंग जो होता है वो इनडिटर्मिनेंट टाइप में होता है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। नंबर 1, प्रोसेसिंग क्रॉप से रेड कलर कब होता है और कितने टेम्परेचर फेवरेबल होता है, और कितने टेम्परेचर के बाद रेड कलर होना फेवरेबल नहीं होता है। तो आप मार्केट में जाओगे, देखोगे कि रेड कलर का है, तो आप समझ सकते हो कि वो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस में आपका वो उसका एटमॉस्फेरिक सिचुएशन वैसा रहा होगा, ताकि इसीलिए वो लाइकोपीन अच्छे से उसमें आया और रेड कलर हुआ। और अगर रेड कलर नहीं हुआ है, वो टोमेटो थोड़ा ग्रीनिश में है, तो हम लोग देखेंगे कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ 27 डिग्री से ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि ग्रीन कलर में हम लोग अगर हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन सा, किससे ट्रीट करेंगे ताकि वो राइप हो जाए अच्छे से, और अर्ली फूड सेटिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर वेराइटीज़ में देखा, वेराइटीज़ में डिफरेंट हाइब्रिड वेराइटीज़ कौन है ये सब देखा। फिर ड्रॉट कंडीशंस के लिए, रेनफेड कंडीशंस के लिए फर्स्ट रूट नॉट नेमाटोड वेराइटी कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमने देखा। हाई टेम्परेचर रीजन के लिए, लो टेम्परेचर रीजन के लिए कौन कौन से वेराइटीज़, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा क्या कि एक्सट्रैक्शंस के, सीड एक्सट्रैक्शंस के मेथड देखा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीड एक्सट्रैक्शन मेथड। फिर डिसऑर्डर्स देखा। डिसऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसऑर्डर्स को तो बहुत अच्छे से देख लेना। हम लोगों ने पूरे डायग्राम्स से देखा, कि डायग्राम्स के साथ देखा कि कौन से डिसऑर्डर कैसे होते हैं, और उसको हम लोग किस डिफिशिएंसी से होते हैं, किस न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये सब हमने किया था लास्ट क्लास में। चलिए आते हैं अब 17th नेक्स्ट जो हमारा क्लास है, उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या करना है। देखो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं ना, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अनियन की। किसकी बात कर रहे हैं? अनियन। वेट, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अनियन की। अनियन की, देखो अनियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है कि एक ये एलिएसियस क्रॉप है, इसको बोलते हैं बल्ब क्रॉप। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ, ये एक बल्ब क्रॉप है, बल्ब क्रॉप। और यू कैन से क्या है, अलासियस क्रॉप, अलियासियस क्रॉप। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है अनियन के बारे में। अनियन का और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है, ये कोल्ड सीजन क्रॉप है, कोल्ड सीजन क्रॉप। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो होगा वो लगभग आपको देखो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा। इट्स अ लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है ये। एक और चीज़ हमें इसमें ये देखना है, और उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसके सॉइल का पीएच। ठीक है, सॉइल पीएच, अगर सॉइल पीएच की बात करें तो मोटा मोटी आप देखोगे 5.8 से 6.5, मतलब बेसिकली एसिडिक सॉइल ये प्रेफर करते हैं। हाँ, एसिडिक सॉइल प्रेफर करता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लावरिंग स्ट्रक्चर, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर।
अनियन का फ्लावरिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अम्बिल। अम्बिल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। फ्लावरिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अम्बिल। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है जो एक्सपोर्ट होता है। देखो हमारे तरफ ना अनियन जो होता है ना अबाउट 90% एक्सपोर्ट ही हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। बहुत बहुत अनियन हमारा बाहर चला जाता है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि अनियन का डायमीटर क्या होता है एक्सपोर्ट का। देखो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, उसका डायमीटर जो होता है ऑप्टिमम, जो डायमीटर एक्सपोर्टिंग क्वालिटी का होता है वो 4.6 सेंटीमीटर होता है। आपने सुना होगा कि अनियन सबसे ज़्यादा इंडिया का जो अनियन होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। इंडिया में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अभी हम लोग और बात करते हैं विटामिन्स। इसमें कौन सा विटामिन्स मिलता है? विटामिन्स कौन सा मिलता है? तो इट्स ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी का एक रिच सोर्स इसको माना जाता है, किसको? अनियन को। हाँ, अब इसमें अनियन का और बीच बीच का छोटा छोटा चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ देखेंगे। जैसे अनियन का जो एडिबल पार्ट होता है वो बल्ब होता है। वी नो दैट ये बल्ब क्रॉप है। तो एडिबल पार्ट क्या होता है? एडिबल पार्ट बल्ब, ठीक है। अब इसमें कलर्स देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? कलर्स। कलर्स कलर्स में क्या होता है कि देखो कलर्स बहुत सारे होते हैं। अनियन थोड़े से येलोइश होते हैं, कुछ अनियन येलोइश होते हैं। येलो क्यों होता है? क्यूसर्टिन की वजह से। येलो क्यों होते हैं? क्यूसर्टिन की वजह से। क्यूसर्टिन की वजह से। फिर कुछ येलोइश जो होते हैं अनियन जो होते हैं वो रेड होते हैं। रेड क्यों होते हैं? रेड होते हैं एंथोसाइनिन की वजह से। एंथोसाइनिन, ठीक है। तो कलर्स की बात कर लिया हमने, एडिबल पार्ट की बात कर लिया हमने। अब इसमें एक पंजेंसी, एक पंगेंट स्मेल होता है, ठीक है। पंजेंसी होता है, पंगेंट स्मेल होता है। वो क्यों होता है? पंजेंसी क्यों होता है? ये पंजेंसी जो होता है ये होता है एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पंजेंसी क्यों होता है अनियन में? देखो ये जो पंजेंसी वाली बात है ना, इसको थोड़ा सा आप यहाँ समझोगे कि गार्लिक जो है ना, गार्लिक लहसुन जिसको बोलते हैं, ये भी आपको बल्ब क्रॉप है, ठीक है। ये भी आपको जो क्रॉप है ये भी आपको दिखेगा क्या? एलिसियस क्रॉप है, एलिसियस क्रॉप है, ठीक है। एलिसियस क्रॉप। अब गार्लिक में पंजेंसी जो होता है ना, इसमें क्यों होता है? इसमें पंजेंसी क्यों होता है? ये होता है एलिसिन एलिनास की वजह से। एलिसिन एलिनास की वजह से। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा आप जब एग्ज़ाम में जाओगे ना तो अनियन और गार्लिक के पंजेंसी के बारे में बहुत पूछता है, तो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहीं पे लिख दिया ताकि आप दिमाग में रहे कि हाँ भाई इसका पंजेंसी क्यों होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे आपको फ्लावर कलर, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं फ्लावर कलर भी। फ्लावर कलर, अनियन का फ्लावर का कलर क्या होता है? तो वो क्या होगा? वो लगभग वाइट और ब्लूइश होता है। वाइट और ब्लूइश, वाइट और ब्लूइश फ्लावर कलर आपको मिल जाएगा अनियन में। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग बात करेंगे वेराइटीज़ के बारे में। वेराइटीज़ में क्या है? वेराइटीज़ में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? नॉर्मल वेराइटीज़ जैसे पूसा रत्नार, पटना रेड, ठीक है। पूसा रत्नार, पटना रेड, पटना रेड। फिर नासिक रेड, नासिक आपको पता है महाराष्ट्र में नासिक रेड। अर्का प्रगति, अर्का प्रगति। फिर हम लोग क्या देखेंगे? हाइब्रिड्स देखेंगे। जैसा कि आपको पता है हाइब्रिड्स और म्यूटेंट्स सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी होगा इंपॉर्टेंट। अर्का पीताम्बर, अर्का पीताम्बर। फिर अर्का लालिमा,
अर्का लालिमा, ये सब जो है ये हाइब्रिड्स है, ठीक है। ओके, एक एक क्या होता है ना, एक वेराइटीज़ में होता है ना, वेराइटीज़ में एक होता है स्मॉल अनियन वेराइटी, स्मॉल अनियन वेराइटीज़। एक क्या होता है ना वेराइटीज़ में, एक और आता है, उसको बोलते हैं पर्पल ब्लॉच रेसिस्टेंट वेराइटी, पर्पल ब्लॉच रेसिस्टेंस वैरायटी। तो देखो स्मॉल अनियन वेराइटीज़ की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, अर्का बिंदु, बिंदी छोटा सा होता है ना, उस हिसाब से याद रखना, अर्का बिंदु। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, बैंगलोर रोज़, बैंगलोर रोज़, ठीक है। फिर हम लोग पर्पल ब्लॉच रेसिस्टेंस वैरायटी में क्या याद करेंगे आपको, अर्का कल्याण, अर्का कल्याण। फिर क्या है, फिर है नासिक रेड, नासिक रेड। दो वेराइटीज जो होगा ये पर्पल ब्लॉच रेसिस्टेंस वेराइटी होगा। फिर साथ ही साथ लगे ही लगे एक और वेराइटी हम लोग कर लेते हैं, उसका नाम होता है गार्लिक, गार्लिक लहसुन, ठीक है। लहसुन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो होता है ना सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉयड होता है, ठीक है। बॉटनिकल नेम भी देख लो, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, बॉटनिकल नेम की बात करें तो बॉटनिकल नेम क्या होता है, एलियम सताइवम, ठीक है, एलियम सताइवम। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि ये सेक्सुअली स्टेराइल होता है, सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉयड होता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले ही बता रखा है, पंजेंसी क्यों होता है, पंजेंसी इज ड्यू टू, पंजेंसी क्यों होता है, एलिसिन एलिनास की वजह से, एलिसिन एलिनास की वजह से, ठीक है। ओके, फिर होता है एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट, इसका एडिबल पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं क्लोव्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्लोव्स किसका इंपॉर्टेंट एडिबल पार्ट है, ठीक है। सीड रेट पर हेक्टेयर होता है, सीड रेट, सीड रेट क्या होगा, इट्स लाइक 500 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ओके, फिर ये जो पूरा चीज़ है ये आपको इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ देख लो, हार्वेस्टिंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है आपको, गार्लिक का, लहसुन का, ये आपको हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं मार्च से अप्रैल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब छोटे छोटे चीज़ बचे, छोटे छोटे चीज़ में हम लोग क्या देखेंगे, एरेसियस क्रॉप होता है एक, एरेसियस क्रॉप। एरेसियस क्रॉप क्या होता है ना, एरेसियस क्रॉप में हम देखेंगे दो क्रॉप इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक क्या आता है, एक होता है एलिफेंट यैम, एलिफेंट यैम, इसको आप बोलते हो ओल, ओल भी बोलते हो बहुत जगह, सूरन बोला जाता है बहुत जगह, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एलिफेंट यैम को आप क्या बोलते हो अपने नेटिव लैंग्वेज में। और एक होता है कोलोकासिया, कोलोकासिया, दो होता है, ठीक है, एरेसियस क्रॉप। तो इसमें हम लोगों को देखना क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है, एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट जो होता है वो एलिफेंट ईयम का क्या होता है, उसको बोलते हैं कॉम्स, ठीक है। और ये भी, इसका भी एडिबल पार्ट कॉम्स होता है, ठीक है, एडिबल पार्ट, इसका भी एडिबल पार्ट कॉम्स होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फैमिली ज़रूरी है कि फैमिली कौन सा होता है इसका, और एडिबल पार्ट कौन सा होता है। अगर हम लोग एलिफेंट ईयम की बात करें तो इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग इस सेंस में आपको कितना दिखेगा, 45 से 90 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको क्या होगा कि फिर आपको सीड रेट्स जो है, सीड रेट जो है वो कितना रहेगा, 3500 kg ऑफ कॉम्स पर हेक्टेयर। हाँ, ये पूरा चीज़ आपको जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, फिर हम लोग क्या देखेंगे, एलिफेंट यैम में क्या देखें, एडिबल पार्ट देखें, और उसके बाद आप देख लो बहुत ज़्यादा देखना है तो सीड रेट देख लो, सीड रेट देखो, मोर स्पेसिफिकली इसका एडिबल पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीड रेट कितना है, 800 kg
ऑफ ट्यूबर पर हेक्टेयर, है ना। ओके, ठीक है। एक क्या होता है कि ऐसे एरेसियस क्रॉप देखा ना, एक और होता है यूफोबियसियस क्रॉप। यूफोबियासियस क्रॉप क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यूफोबियासियस क्रॉप, यूफोबियासियस क्रॉप। देखो यूफोबियासियस क्रॉप में कौन आ जाता है आपको पता है, इसमें आ जाता है टोपियोका, टैपियोका, टैपियोका और बोल सकते हो कस्सावा। ये टैपियोका क्या है, साबूदाना, यू नो साबूदाना। आप बहुत लोग साबूदाना बोलते हैं हमारे तरफ नॉर्थ में, तो साबूदाना जो होता है वो टैपियोका से ही बनता है, हाँ। तो टैपियोका से साबूदाना बनता है। तो यूफोबियासियस क्रॉप्स कौन सा है, तो टैपियोका, ये याद रखना है। और दूसरी बात जो चीज़ है याद रखने वाली है वो आप याद रख सकते हो कि ये एक ट्यूबरस रूट है। इसका एडिबल पार्ट जो होता है, इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो ट्यूबरस रूट होता है, ट्यूबरस रूट होता है। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक आ जाएगा, आप देखोगे तो कॉन्वोल्वुलासियस क्रॉप होता है, कॉन्वोल्वुलासियस क्रॉप, कॉन्वोल्वुलासियस क्रॉप होता है। इस क्रॉप में क्या होता है, इस क्रॉप में होता है इपोमिया बटाटास, ठीक है। क्या होता है, इपोमिया बटाटास, ये इसका बॉटनिकल नेम है। किसका, कॉन्वोल्वुलासियस क्रॉप। इसमें कौन सा आता है, सबसे पहले क्रॉप तो देख लें। क्रॉप है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम, स्वीट पोटैटो का बॉटनिकल नेम जो होगा वो होगा इपोमिया, इपोमिया बटाटस, ठीक है। स्वीट पोटैटो। इसके ना आपको बस, जैसे ये क्रॉप्स जो है ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हैं, तो इनके बस ये चीज़ आपको याद है ना कि यूफोबियासियस क्रॉप्स कौन से हैं, कॉन्वोल्वुलासियस क्रॉप्स कौन से हैं, तो ये ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो क्रॉप्स के आते हैं वो होता है कोल क्रॉप। कोल क्रॉप इंपॉर्टेंट है, कोल क्रॉप को आपको ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोल क्रॉप। और ये इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इस पर ध्यान नहीं जाता है ज़्यादा। कोल क्रॉप में देखो 3 आ जाते हैं। कोल क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप्स आ जाते हैं, कोल क्रॉप्स में आप देखोगे कैबेज आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको कॉलीफ्लावर आ जाएगा, फिर आपको खोल नोल 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 बोलते हैं, नोल 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 खोल, नोल खोल आ जाएगा। आप इसको ब्रासिया ओलारेसिया के नाम से भी जानते होंगे, ब्रासिका ओलारेसिया। देखो कैबेज, कॉलीफ्लावर और नोल खोल, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे हम लोग कैबेज के बारे में पढ़ते हैं। कैबेज, कैबेज में क्या देखना है, देखो कैबेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, इसका फ्रूट टाइप क्या होता है। फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है। इसका नाम है सिलिकुआ। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट क्या है, एडिबल पार्ट इसका है हेड, ठीक है। फ्रूट सिलिकुआ और आपको एडिबल पार्ट क्या है, एडिबल पार्ट है हेड। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कॉलीफ्लावर की। यहाँ पे हम लोग कॉलीफ्लावर की बात करते हैं, तो यही चीज़ जो है कंफ्यूजन पैदा करता है आपको एग्ज़ाम में कि कैबेज का फ्रूट टाइप था कि आपको इसका फ्रूट टाइप था, एडिबल पार्ट किसका क्या था, ऐसे करके आपको कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे आप क्या करोगे ना कि आप यहाँ पे एडिबल पार्ट देखोगे कॉलीफ्लावर का, तो यहाँ पे कर्ड मिलेगा, ठीक है। कॉलीफ्लावर का आपको एडिबल पार्ट कर्ड मिलेगा और कैबेज का एडिबल पार्ट हेड मिलेगा। और फिर एक हम लोग नोल खोल का भी देख लेंगे। नोल खोल का जो एडिबल पार्ट है, इसका जो एडिबल पार्ट हम लोग देखेंगे, एडिबल पार्ट वो होगा फ्लावर बड,
इन तीनों चीज़ों को एकदम दिमाग में ध्यान से रखना है। ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे आने वाला एग्ज़ाम में जो होता है वो यही चीज़ है, ठीक है, एडिबल पार्ट्स इनके। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कैरेट। एक कैरेट होता है, ठीक है। तो कैरेट का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैमिली। फैमिली कौन है, तो उम्बली फेराई फैमिली है। फैमिली कौन है, उम्बली फेराई एक फैमिली है, ठीक है। फिर इसमें और कौन सा चीज़ है, इसमें एक और वैरायटी होता है जिसमें विटामिन ए हाईएस्ट पाया जाता है, उसका नाम है पूसा मेघाली। पूसा मेघाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, विटामिन ए हाईएस्ट, ठीक है। ये पूसा मेघाली जो है इसमें हाईएस्ट विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ क्या है, सोइंग सीजन देख सकते हो। सोइंग सीजन, सोइंग सीजन क्या होता है, दो होता है, एक हिली एरियाज़ में क्या होता है सोइंग सीजन, और एक प्लेन्स में क्या होता है। हाँ, तो हिल्स एरिया में अब हम लोग देखें तो हिल्स एरिया में सोइंग सीजन क्या है, लाइक जुलाई से फेब तक हम लोग इसमें सोइंग करते हैं। और प्लेन्स में आप क्या देखोगे, प्लेन्स में आप अगस्त में इसमें सोइंग करते हो, ठीक। चलो देखो, कॉलीफ्लावर में और भी कुछ कुछ चीज़ें देखोगे तो ये देखोगे कि कॉलीफ्लावर को इंट्रोड्यूस जो इंडिया में किया था ना, एक डॉक्टर जेम्सन नाम के लोग व्यक्ति थे, डॉक्टर जेम्सन, ठीक है। ये कहाँ किए थे, सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1822 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। और कॉलीफ्लावर में एक और चीज़ जो है वो याद रखना कि इसमें 92.7% वाटर होता है। कॉलीफ्लावर में 92.7% वाटर होता है। फिर हम लोग थोड़ा सा एक वाटरमेलन के बारे में देखेंगे। वाटरमेलन के बारे में क्या देखेंगे कि देखो, वाटरमेलन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें एक बिटर सब्सटेंस पाया जाता है। बिटर सब्सटेंस का क्या नाम है, इट्स कॉल्ड कुकुरबिटैसिन ई। कुकुरबिटैसिन ई इसका बिटर सब्सटेंस का नाम है। और इसमें और एक वाटरमेलन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको दिमाग में रखना है कि इसमें 95% वाटर रहता है, 95% वाटर, ठीक है। एक सूटेबल पीएच जो होता है, सूटेबल पीएच जो ज़रूरी है वो है 6.5 से 7.5 तक। इट्स आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ वाटरमेलन। आइडियल कल्टीवेशन कितना होता है आपको, 6.5 से 7.5। अब देखो, वाटरमेलन कर लिया तो एक और चीज़ कर लो, इसको नाम है मस्क मेलन। ये मस्क मेलन क्या है, मस्क मेलन जो है ना, इसको बोलते हैं लाइक वोल्सम फ्रूट। इसका एक और नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो कॉल्ड वोल्सम फ्रूट। इसको वोल्सम फ्रूट भी बोलते हैं मस्क मेलन को। बॉटनिकल नेम अगर देखोगे इसका, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है क्यूक्यूमिस मेलो, ये है बॉटनिकल नेम, है ना। फिर थोड़ा सा एक चीज़ देख लो, भिंडी, ठीक है। भिंडी जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इसका म्यूटेंट वेराइटी। तो ये जो भिंडी है उसका म्यूटेंट वेराइटी जानते हो कौन है, इसका म्यूटेंट वेराइटी है EMS8। इसका नाम है EMS8, इसे म्यूटेंट वेराइटी। फिर इसका कुछ हाइब्रिड्स भी है, तो इसका हाइब्रिड्स कौन कौन से हैं, पूसा सावनी, ठीक है। फिर आपको मिलेगा पूसा क्रांति, हाँ। फिर आपको दिखेगा पंजाब पद्मिनी, है ना। फिर अर्का अभाया, ये सब इनका काइंड ऑफ हाइब्रिड्स आप देखने को मिलेगा, ओके।
फिर आप भिंडी में एक चीज़ देखोगे, इसका जो मेन डिजीज़ होता है, इसके बारे में बात करेंगे, मेजर डिजीज़। इसके मेजर डिजीज़ जो है वो है YMV वायरस। YMV क्या होता है? इट्स कॉल्ड येलो मोज़ाइक वायरस। YMV वायरस जो होता है येलो मोज़ाइक वायरस। कुछ रेसिस्टेंस वेराइटीज़ भी होते हैं, ठीक है, इसको लिखेंगे YMV रेसिस्टेंस वेराइटीज़। कुछ रेसिस्टेंस वेराइटीज़ होते हैं जो कि YMV वायरस को लगने ही नहीं देते हैं। तो वो YMV रेसिस्टेंस वेराइटीज़ कौन कौन से होते हैं? इसका नाम है वर्षा उपकार, फिर होता है अर्का अनामिका। ये दो चीज़ रख लो। YMV रेसिस्टेंस वेराइटी, मेजर डिजीज़ आपको पता होना चाहिए कि YMV वायरस होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे जितने क्रॉप्स थे हम लोग ने कर लिया। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।